क्योंकि मैं अब जीन्स पहन के ऐसे पहन के तो मैं काम करूंगी नहीं। तुमने बनाया है तो गाली नहीं इसी को मैंने मांग मांग के तुम्हें सब कर आज तो आपने पू बनी पार्वती कर दिया। नहीं, पार्वती बनी पू। पहले तो ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। स्मार्ट नहीं, गलत सोच रहे हो। हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप? तो मैं क्या कह रही थी, आज घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ भाभी और मैं हैं। मम्मी पापा भी कहीं गए हुए हैं, दद्दू ड्यूटी गए हुए हैं, बिट्टू स्कूल गई हुई, सिर्फ भाभी और मैं हैं। कभी कभी ऐसा हो पाता है कि यू नो दैट भाभी ननद थिंग। नहीं, गलत सोच रहे हो, लड़ाई झगड़ा नहीं। ये कपड़े, वो कपड़े, इसके कपड़े, उसके कपड़े वाला डे है हमारा। मैं घर पे थी, अपने घर पे, ठीक है। तो घर पे तो गर्म कपड़े पहन रहे थे, यहाँ के लिए कुछ कपड़े, गर्मियों के कपड़े रखे पैक करे। तो ऐसा देखा नहीं क्या फिट आ रहा है क्या नहीं, मतलब बस उठाए झोली में डाल दिए, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। यहाँ क्या पता चला है, जितने कपड़े लाई हूँ, पहले तो वो काम के नहीं है, दूसरा जो काम के भी हैं, जो चल सकते हैं, यहाँ सब ढीले हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उन कपड़ों को थोड़ा भाभी की ओर सरकाती हूँ, और इसी बहाने नए शॉपिंग करने का मौका मिल जाएगा। बहुत मैंने उससे शॉपिंग भी नहीं करी, और जो कपड़े हैं वो यूज भी हो जाएंगे। ऐसा हम अक्सर करते रहते हैं, जैसे मैं उनके मांग मांग के पहन रही हूँ आजकल। तो आज मैंने सोचा है कि उनको अपने थोड़े वेस्टर्न कपड़े पहनाते हैं, जो जो उनको आते हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं और पार्वती को बनाते हैं। लेकिन भाभी, आपका नाम जैसे हेमा है, तो हेमा को क्या बनाएंगे? चलो दोस्तों, दिखाते हैं आपको। 1 2 3 एंड एक बार लाइट ऑन करो। सरप्राइज। रिटेक 1 2 3 एंड सरप्राइज। पाठक जी की बहू ना मांगे हुए कपड़ों में कैसी लग रही हूँ दोस्तों? मांगे हुए नहीं, लूटे हुए हैं दोस्तों, नहीं, दान किए हुए हैं। यार ये मेरे फेवरेट जीन्स है, बट मेरे को ना बहुत ही लूज हो रहा है यार, मेरी कमर में, और मुझे टाइट नहीं हो रही है दोस्तों। बेल बॉटम ऐसे होता है। आप ले लो, तभी तो आपके पति से 2 दिलवाऊंगी इसके बदले। एक के बदले 2। मेरा क्या है, मैं तो पजामे में खुश हूँ, पर दिला देंगे तो अच्छा है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि ऊपर वाला भी ले लो, ब्याह है तो तुमने करना नहीं है। इसके ऊपर क्या ले लूं? पहना तो है काला। नहीं, ऐसी लो ना भगवा। वैसे आई डोंट माइंड। सात्विक तो तुमको करना ही है वैसे भी सब चीज, तो ड्रेसअप भी सात्विक रखो। जीन्स मत पहनो, वो पहनो धोती टाइप की नीचे से, भगवा कलर का भगवा ही पहनना। हाँ, भगवा ही पहनूंगी मैं तो। राम राम करते रहा फिर, नॉट बैड। बाल कटवा लूं? नहीं, बाल मत कटाना। बहुत कंट्रोलिंग है मेरे घर वाले। बहुत ही कंट्रोलिंग। और तुम कितने कंट्रोल होते हो ये बता दो। 2 लोगों ने देखा है तुमको, इतने साल से देख रहे हैं। हर तीसरे महीने तो वहां चल जाते हो झगड़े काटने के लिए अपनी। झगड़े काटने कैसी लग रही भाभी बताना दोस्तों? ठिनको जैसे, भैया गाली मत दियो। ठिनको जैसे। इसने बनाया है तो गाली नहीं इसी को मैंने देना। मैंने क्या कैसे लग रही? तुम मेरे पीछे नहीं पड़े थे भाभी, तब से इसको पहन, इसको पहन, इसको अरे मैं चाह रही थी, मैं जीन्स किसी और को क्यों दूं जब आप पहन सकते हो। और मैं क्या कह रही थी पता है, सुनो मेरी बात, अभी ससुर जी से लेना अप्रूवल, पापा हंसने लग जाएंगे। परसों भाभी ने नॉर्मल एक पैंट्स पहनी थी और शॉर्ट कुर्ता पहना था। मम्मी इतनी खुश हो गई, कितनी क्यूट लग रही है, ऐसे बोल रही थी मम्मी। क्यूट तो मैं। हाँ बस जाओ, बहुत हो गया। भाइयों बहनों सभी से हाथ जोड़ के विनती, कृपया मुझे गाली ना दे। तू ऐसी दिख रही है, तू ऐसी दिख रही है। कन्नू ने पहनाया तो इसी को गाली दे। आपका ना वो हो गया है, मेरे को गाली दिलाना ना शौक। क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं इसको दे पालो, तो तुम मुझे सच नहीं बोलना चाहती ना मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। शादी से पहले एक बार भाभी मेरे पास रहने आई थी। हाँ, ढूंढ के अगर मिलेगी लगाऊंगी मैं। तो भाभी को मैंने उस दिन भी अपना जीन्स और ऐसे टॉप पहनाया था। भाभी हमेशा से बहुत सादगी वाली रही, मैं पहनती भी नहीं थी वो तो जबरदस्ती ना इनको पहना के फोटोशूट किया। हमारे पास छोटा सा डिजिटल कैमरा होता था, उससे तो वो ऐसे मेमोरी ना मेरी रिकॉल सी हो गई भाभी को, क्योंकि पोज बताने पड़ते, ऐसे करो ऐसे करो, वो सब बता रही थी मैं बहुत सीधी सादी हूँ। हाँ, बस यहाँ आगे थोड़ा तेज हो गई। बहुत सीधी थी पहले, लोगों को सब बिल्कुल गोल नहीं थी, हमेशा से सीधी रही है। गोल तो मैं जन्म से ही गोल हूँ, मैं ऐसी थी गोलू मोलू सी। लेकिन आप ही देखो ना, हूँ मैं सुकड़ी, लेकिन आपके साइज के कपड़े फिर भी रहते हैं, क्योंकि आपको फोटोशूट कराना होता है। मुझे फोटो शूट कराना नहीं होता है, तुम्हें ढीले हो जाते हैं वो। और पहनती ऐसे है बगे बगे जैसे कपड़े, जिस कपड़ों में मेरे साथ साथ ये भी घुस जाए ऐसे कपड़े पहनती है। परसों जो शर्ट पहनती तुमने, तुम हम दोनों आ जाएंगे उसके अंदर। वो शर्ट भी पहन सकते हो आप, नहीं पहनना कभी अगर आपको पहनना हो मुझसे मांग लेना। ऐसे तो मेरे पति के कितने कपड़े हुए पहनने को, जो होने को उनके टाइट हो जा रहे होंगे। तो बगे नहीं पहनते हैं ना, इसीलिए फिटेड पहनते हैं। आज तो आपने पू बनी पार्वती कर दिया। नहीं, पार्वती बनी पू। लुक नंबर 2।
हम लोग आने वाले हैं। एक बार मेरी पिंक वाली शर्ट भी पहन लो जो उस दिन पहनी थी, जिसकी हंसी उड़ा रहे थे आप। कॉर्ड सेट है मेरे पास एक, उसमें हाँ। बस एक ही कमी है। क्या कमी बताऊं? उसके हैं बटन वो वाले, वो है बीच में से वो वाला, जैसे मतलब ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला वैसे वाला होगा। हाँ, हाँ बटन वाला कैसे वाला कुछ समझ नहीं है। लेकिन बटन वाला थोड़ा प्रॉब्लम, दिक्कत में परेशानी। कोई बात नहीं, दान कर दो। नहीं क्यों करूं दान, उसके अंदर से पहनवा लूंगी। दूं सेंडो दूं? हाँ सेंडो देना मुझे, मांग मांग के तो मैं सब कर लूं। सैंडो के बारे में तो आई एम नॉट श्योर। काला तो नहीं, अभी गुलाबी काला लाई नहीं हूँ, ले ले रहा ना। क्या है ये रहा, एक बार ये शर्ट पहन के दिखाओ यार। ये रहा, एक बार ये शर्ट पहन के दिखाओ यार। एक्चुअली ये शर्ट मेरी फिटिंग की नहीं, प्रेस नहीं है, बिना प्रेस के पहन लो। मेरी फिटिंग की नहीं, मुझे पसंद आई थी, मुझे ऐसे कलर अच्छे लगते थे, मैंने उठा ली थी। कहाँ से लिया था बता नहीं यार। और दूर से सब ना देखो इसमें ये दोनों आ जाएंगे हम इसमें। तो ऐसे थोड़ी करता है। ये तो वन पीस है, बीच में से सिल देती हूँ, मैंने वन पीस का काम करेगा। देखो पहले मैं बता रही हूँ आपको, पहले तो ऐसा नहीं करो, ऐसे करो। स्मार्ट बॉडी, स्मार्ट अच्छा तो लग रहा है। फिर इसको ऐसे फोल्ड करो। कभी कभी मैंने सोचा मैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, फिर मैंने सोचा मैं ही ना ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी इनका ट्रांसफॉर्मेशन करते करते। अब हमारा ट्रांसफर करेगी ना, ट्रांसफार्म करेगी। पीछे मुड़ना, रुको सैंडो, इसको सीधा करो पहले। हाँ फोटो कौन करेगा? इन्हें कपड़े जो खुलवा रहे हो मुझसे तुम। मेरी भाभी करेगी, अभी सूट पहन के आ जाएगी अपने कैरेक्टर में। मेरी भाभी सब काम करती है। हरे, अरे बात बताओ, हरे रंग के कॉर्ड सेट के साथ गुलाबी का सैंडो कहाँ पर इन्होंने यार? क्या पता चला। जब तक भाभी अपना आउटफिट नंबर 3 पहन के आती है, तब तक का मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। यहाँ पानी में ना बहुत ज्यादा आयरन है, तो लिटरली जो रनिंग वाटर होता है ना, वो ऑरेंज कलर का आता है। उसकी वजह से स्किन से रिलेटेड चीजें तो हमको हो रही है, जो मेरे को स्टार्टिंग में आते ही एलर्जी हो गई थी। कीड़े वीड़े भी होते हैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा। किसी ने काट दिया या मैंने कुछ खाया तो नहीं गलत, बट यहाँ का वेदर की वजह से और यहाँ के पानी की वजह से नॉर्मली हो गया था वो। अब मेरा जो है बालों पे फर्क पड़ रहा है। मैं शैम्पू के अलावा बालों में कुछ नहीं करती, रेयरली कभी कभार 1-2 महीने में तेल वेल लगा दिया, तो वैसा वाला। पहले छोटे बाल होते थे तो वो इजी था। प्लस मेरे को आपने ज्यादातर देखा होगा खुले बालों में, क्योंकि ना मेरा स्कैल्प बड़ा दुख जाता है यार, पता नहीं शायद कुछ लोगों को होता होगा ऐसा कि बाल बांधो ना तो थोड़ी देर में वो जैसा दुखने लग जाता है, यहाँ पे स्कैल्प में दुखने लग जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादातर खुले रखती हूँ, ऐसा कोई शौक से नहीं रखती, दुखने लग जाता है। रीजन यही है कि छोटे बाल कैरी करना इजी होता है। अब मेरे बाल तो ये हेयर कट करने नहीं दे रहे, और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। थोड़े 3-4 सालों बाद बाल बड़े हैं तो अच्छा सा भी लग रहा है, बट बाल बहुत फ्रीजी हो गए हैं। और पता क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आधे से टूट रहे हैं। कंघी करते हैं ना, तो ऐसे आधे से टूट रहे हैं। यहाँ के पानी की वजह से हो रहा है, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि खान पान में तो बदलाव नहीं हुआ। तो इसका कुछ इलाज है तो बताना। ऑयलिंग में ज़्यादा कर नहीं पाती क्योंकि मैं तो आलसी हूँ थोड़ी सी। एक शैम्पू यूज़ करती हूँ जो कि ऐसे फैंसी शैम्पू भी नहीं है, नाम ही नहीं उसका ज़्यादा लोग जानते। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाती। बट अभी मेरे ऐसा लग रहा है कि अगर ज़्यादा दिन अगर सेम चीज़ रहा तो ख़राब हो जाएंगे बाल। तो कुछ हो उपाय, लड़कियों लड़कों किसी के पास भी तो बताना। बाकी आई थिंक भाभी इज कमिंग। रेडी फॉर भाभी का लुक नंबर 3। नाइस। यार मैं आजकल पतली हो गए हो, सच में मुझे ये मस्त लग रहा है यार। आप ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो यार? पहनती हूँ। हम लोग आगे रे दिखाना तो अच्छा तो लग रहा है। ये ना खुद ही को बहुत जज कर रही होती है, पता है। सबका अपना अपना बॉडी टाइप है, कोई पतला, उसमें क्या है। अच्छी दिख रही है, बताओ। बहुत सुंदर लग रही हो। गोवा चलो इसको पहन के। एक तो बॉडी पोस्चर सुधारो, कंधा झुका रहता है आपका मोस्टली। बाबू जो ये यहाँ दर्द होता है ना, ये इसकी उससे खुद ही झुक जाता है। तो कोशिश तुम अभी करो। इस उम्र में नहीं पहुंचो ना, यहाँ झुकने वाले में हम पहुंच गए हैं यार। कोई जगह 45 साल की औरत होगी 45 बातों नहीं से। यार, आजकल 25 से ऊपर ही होने लगता है उनको। तुम भी आ रही हो उस कैटेगरी में। तो अब मैं बोलती नहीं हूँ तब कैसा कैसा दर्द होता है, क्या बताऊँ। दिल में होता है सबसे ज्यादा तो। मम्मी ना आजकल पतली कैसी लगी? अच्छी लगी कह रहा हूँ ना। बहू अब क्या लगती है, 10 साल पहले लग गई। 12 साल पहले लग गई उनको, तभी तो आई हुई यहाँ। पापा की पसंद की है बहू भाभी, वैसे बात है। तब 2 साल तक करने हुए थे उनके साथ। पापा के चक्कर में कर रहा हूँ शायद। हाँ नहीं, मतलब ये कहते थे कि मम्मी पापा के चक्कर में किया मैंने। उनका मन जहाँ होगा पता नहीं, अब तो हर यही है। सुनो काम दाम कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं अब जीन्स पहन के ऐसे पहन के तो मैं काम करूंगी नहीं। तो पकाओगे कि होटल से मंगाना पड़ेगा? क्या मेरे को बता देना, मैं करूंगी, मैं पकाऊंगी। तो
तो यहाँ बैठ के ऑर्डर दे देना। ऐसी गंदी जगह थोड़ी बैठूंगी ऐसे कपड़े पहन के। और क्या मम्मी, सोफा चाहिए मेरे लिए। अब मम्मी नहीं बैठ जाएगा मुझसे ऐसे। कोई बात नहीं है, ऑर्डर दे दो। बहुत नहीं दिख रहा। दांत है कह रही हूँ, दांत का एक टुकड़ा। मम्मी पापा का ना साथ साथ में ट्रीटमेंट भी चल रहा है यहाँ पे। तो मम्मी का एक दांत तोड़ा और उसमें एक शायद दांत का एक जड़ जो है वहीं पे रह गई, तो अभी और ज्यादा परेशान कर रहा है। क्या होता है, तुम दांत तोड़वाओ, बहू तो फैशन में ही है। अरे कभी हमने भी अपने दिनों में, खैर मैं तो बचपन से ही दांत तोड़ने में थी, अभी भी पूरा नहीं हुआ। ऐसी नौबत किसी की ना आए यार। बेटा करो, फैशन करो, क्या है उसमें। और ब्रश भी उम्र है करो तुम्हारी। दोस्तों, बच्चों खासकर 2 टाइम ब्रश करो। बच्चों को सुधारना यार, येसी और कन्वी को। कुछ पहुंच गई है गोवा। गोवा नहीं पहुंची हूँ। मेरे को याद आ गया 12 बजे खाना भी पकाने आ गया। आप अपने लुक में आ जाते। घूमने भी कहाँ से जाऊँ, पति 5 बजे घर आ गए, खाया फिर सो गए, सुबह उठे फिर ड्यूटी गए। जीवन ही में यही चल रहा है। सुबह दिन भर वही ननद वही सास ससुर का मुंह देखो, हाँ यार, उनके नखरे उठाओ। देखो लेकिन कोई मिल नहीं रहा दूसरा। दी ने मेरे लिए सूट भेजा था दोस्तों, हड़प लिया। तुमको कहाँ से आएगा ये सूट? ये मेरे को इतना ढीला हो रहा। टाइट करूंगी, हड़प लेती है सब। कल पहनना इसको मिट्टू के एनुअल फंक्शन में। अच्छा ये बताओ, चाल ही बदल गई है। हाँ बताइए, इनका अच्छा लग रहा है यार, देखो देखो देखो, मैंने बोला था कि एक पिंक दुपट्टा निकालो, ये गोल्डन पहनने वाली थी। बहुत बढ़िया लग रहा है पिंक। इसके साथ इयररिंग कौन से अच्छे लगेंगे? इयररिंग वो वाले पहन लो, डायमंड वाले, जो तुमने दिए थे मुझे। हाँ जो मैंने आपको इस बर्थडे में गिफ्ट किए थे, वो वाले पहन लो। ज्यादा हैवी तो नहीं हो जाएंगे? वो ज्यादा बड़े हैं ना थोड़ा। ना सूट भी तो हैवी है। मतलब ज्यादा सब लोग कहीं मुझे तो नहीं देख रहेंगे वहाँ। देखेंगे तो ये कहाँ से आया। मैंने बोला, मैंने कंट्रोल कर लिया था। तो कल खाना वाना मिलेगा नहीं सास ससुर को? खाना नाश्ता करा के जाऊंगी, खाना तुम बना के रखना। थोड़ा सा इसको यहाँ पर से कर दो, तो तुम भी पहन लेना, मैं भी पहन लूंगी। ऐसे क्या करते हो? यहाँ पे से लूज करो और तुम भी पहन लेना उसके बाद ऐसा। ये सूट मैंने कब पहना था पता है दोस्तों? जब कानू पहली बार आई थी ना हमारे घर, उस दिन मैंने पहना था इसको सदरी के साथ। इसके अंदर मैंने 2 स्वेटर था वो। यही था वो। चल झूठी, यही था कह रही हूँ। दीदा लड़ाई हो गई, 2-4 और भेज। पता नहीं मीनू के सिले हुए कपड़ों में इतनी अच्छी सज आती है ना, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। मेरे पास है एक ऑप्शन आपके इयररिंग के लिए। मेरे पास एक छोटी सी बटरफ्लाई, नहीं बटरफ्लाई वाली पहनोगे तो आप 500 रुपए किराया दे देना, 2-4 घंटे मैं का। 50 रुपए के लिए आऊंगी मैं बाहर से, तुम लोग 500 रुपए किराया दूं मैं। आ गई असली रूप में। बोलो, कैमरा ऑन करके चुप क्यों हुई? ऐसे चिल्लाते हुए आइए वहां से, जैसे कैमरा नहीं, सच बोलो, लोगों को सच दिखाओ। खाना क्या खाओगे तुमने? बिना प्याज के बनाऊंगी, क्या खाओगी तुमने? टच मी प्लीज। आप चिल्लाई क्यों मुझे पहले बताओ, अभी थोड़े पहले। मैं सिलाई, हाँ मैं ऐसा बोल रही थी कि कन्नू उसमें सिलाई कर लो कपड़ों में। इतने प्यार से बोला था ना आपने। सबको पता है मैं कितने प्यार से बोलती हूँ। खाना क्या खाओगे कन्नू? मैं आज खाऊंगी वो वाला सांभर जो आपने 10 दिन पहले बनाया था, सेम डिट्टो। नहीं हो पाएगा, बीन्स के साग है कल शाम की, उसके यहाँ बाल खा लो। क्या करूँ दोस्तों, ऐसे निभाना पड़ता है ना। कन्नू ये क्या है, एक्टिंग कर रही है।